समस्तीपुर जिला के हम रोसड़ा प्रखंड कार्यालय पर हैं और यहाँ ये लोग डीएसपी के यहाँ गया था और थाना से आया है। इनका मोटरसाइकिल किसी ने छीन लिया है। इनका नाम पता क्या है, इनसे जानते। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार राय हुआ, घर महरौर। और संजीव जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ 25 तारीख को, पिछले महीने 25 तारीख को जब हम घर से बैंक के लिए जा रहे थे तो मेरे साथ जो है एक रविंदर है, दूसरा उमानाथ राय, तीसरा उमानाथ राय का भगना जिसका नाम राधेश्याम है। ये तीनों मुझे मतलब जो है सो आगे से घेर के बाइक क्रॉस करके, उसके बाद रविंदर राय अपने उससे वो पिस्टल निकाल के मेरे कनपट्टी में सटा दिया और मैं जा रहा था बैंक पर 45,000 रुपया जमा करने के लिए। वो मेरे से पैसा कनपट्टी में सटा के पहले वो छीन लिया रविंदर राय। और दूसरा जो है पिस्टल कॉक करके उमानाथ राय मेरे पजरे में सटा के और वो बाइक का चाबी छीन लिया। उसके बाद जब हम भागे वहाँ से जान बचा के, तब राधेश्याम मेरा बाइक लेके भाग गया। उसके बाद जब हम बराव को बताए इस चीज़ को तो बराव 112 भेजे। तब तक हम लोग वहाँ से, मुझे मेरे गांव के लोग, मेरा भाई, पिताजी और जो ग्रामीण है वो लोग आए थे जो मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके ले गए। उसके बाद 112 मेरे घर तक आया था। उसके बाद जब हम वहाँ से फिर डीएसपी साहब के पास आए तो डीएसपी साहब को सारी बातें बताए। डीएसपी साहब ने बोला कि आप रुकिए, हम बराव से पता कर लेते हैं। संजोग था कि बराव वहाँ पे आ गए उसी टाइम। बराव आने के बाद जो है सो डीएसपी साहब पता किए। फिर हमको डीएसपी साहब अंदर चैम्बर में बुलाए, पूछे जो आपको कोई दिक्कत अभी नहीं ना? हम बोले नहीं सर। तो बोले क्या, जो आपका बाइक जो है शाम में बड़ा बाबू आपको बुला के थाना पे दे देंगे। बड़ा बाबू की बात हो गई है, वो बाइक रिटर्न कर देगा, एफआईआर नहीं करना है। तो हम भी बोले सर बड़े पदाधिकारी है, तो हम बोले कि ठीक है सर, जो है सो आपकी जैसी। उसके बाद हम चले गए घर चले गए लगभग 2:30 बजे। वहाँ से घर गए डीएसपी साहब के पास से। फिर जो है 4 बजे हम कॉल किए बराव कॉल नहीं आया, तो हम कॉल किए। बराव बोले कि जो गाड़ी आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आराम से शांति से बैठे रहिए। हम बैठ गए। फिर रात में 8:30 बजे के लगभग कॉल किए कि सर रात अब ज़्यादा हो रहा है, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आया। क्या सर, क्या हुआ? कह रहे हैं कि जो गाड़ी का फ़ोटो आ गया है, गाड़ी आ रहा है, आप आराम से बैठिए, जैसे ही गाड़ी आएगा हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। हम बोले ठीक है सर। उसके बाद फिर रात में जब 10 बजे कॉल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी तक गाड़ी नहीं आया, हम गाड़ी लेने के लिए निकल चुके हैं, बड़ी दुर्गा स्थान क्रॉस कर रहे हैं। हम बोले ठीक है सर। सुबह हम फिर फ़ोन किए, सर क्या हुआ? तब बोले कि अभी तक गाड़ी नहीं आया है, आप आराम से बैठिए ना, हो जाएगा ना सब कुछ, आराम से बैठिए, बराव बोले। हम बोले ठीक है सर। फिर 9 बजे गए तो वो बोले कि जो एक काम कीजिए, आप एक आवेदन लिख के दीजिए। तो हम आवेदन लिख रहे थे, उसी टाइम डीएसपी साहब केस रिव्यू करने के लिए या चाहे किसी काम से शायद आए थे थाना पर। तो देखे तो हमको पूछे क्या हुआ बाबू? हम बोले सर अभी तक बाइक नहीं। अरे बाइक नहीं मिला? हम बोले नहीं सर। अच्छा ठीक है। तब वो बराव को बुलाए। बराव को बुलाने के बाद बराव को बोले कि इनका आवेदन लेके तुरंत एफआईआर करके तुरंत कार्रवाई कीजिए। उस पे बराव बोले कि बस जी सर तुरंत हो रहा है। उसके बाद बराव अंदर गए, अंदर से हमको कॉल कर रहे हैं कि एक काम कीजिए, उसका पूरा खानदान का नाम डाल दीजिए उसमें। उस पर हम बराव को बोले कि सर जो मेरे साथ जैनून जो लोग किया है उसी का नाम देंगे, हम उसके खानदान के काहे देंगे किसी को? हाँ। तो उस पर हम 3 आदमी जो मेरे साथ था, मैं जैनून नाम दिया, 3 आदमी का नाम दिया। उसके बाद फिर हमको बोले कि अच्छा ठीक है आप जाइए, डीएसपी साहब से हम फ्री हो रहे हैं तो एफआईआर करके हम केस आयोग को भेजते हैं जांच में। बोले ठीक है। उस दिन था 26 तारीख, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना एफआईआर हुआ ना कुछ। 27 को भी फिर हम गए थाना पर, बुलाए बराव। उसके बाद 27 तारीख को कह रहे हैं कि इसमें एक काम कीजिए, पिस्टल और पैसा हटा दीजिए, मैं आपका एफआईआर अभी कर देता हूँ। हम बोले सर जो मेरे साथ जैनून हुआ वही, पहले आप बोले कि पूरा खानदान को ठांस दीजिए, अब कह रहे हैं आप पिस्टल पैसा हटा दीजिए। अब मतलब ये क्या हम समझे सर, हम तो असंतुष्ट हो रहे हैं आपसे। तो बोले कि जी ठीक है, अगर नहीं हटाइएगा तो नहीं होगा एफआईआर। तब हम एसपी साहब के पास गए आवेदन लेकर, तब एसपी साहब जो है सो बोले कि ठीक है आप जाइए, आपका एफआईआर हो जाएगा। फिर हम जो है सो इंतज़ार किए 28 तारीख तक, नहीं कुछ हुआ। 29 तारीख को फिर जो है सो मेरी बात डीआईजी साहब से हुआ, मैम से, डीआईजी मैम से। तब डीआईजी मैम फिर यहाँ ऑर्डर किए, तब मेरा उसके बाद एफआईआर हुआ। एफआईआर ऐसा हुआ कि उसमें बजाते आप किसी भी वकील साहब को दिखा सकते हैं वो एफआईआर। सीधा उसमें नॉर्मल करके एकदम धारा लगाया गया है, एकदम उसके पक्ष में सारे काम हुआ है। साफ नॉर्मल धारा है, 303 लगाए हैं चोरी का, जिसमें और आवेदन में है बजाते कि पिस्टल सटा के कैश और गाड़ी छीन लिया।
और उसमें 303 लगा दिए हैं, एकदम नॉर्मल धरा। अभी तक नहीं तो बाइक बरामद हुआ है, नहीं कुछ। और वो बाइक मेरे छोटे भाई का नाम सुजीत के नाम से था। इन्हीं का नाम हाँ, मेरे नाम से गाड़ी है। मेरे पास बड़ा बाबू का सारा कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोल रहे हैं गाड़ी पहुंचाएगा बाबू, तुम लोग आराम से रहो, तुम लोग कोई भी कुछ भी मत करो, आराम से रहो। मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है उनका। वो बोल रहे हैं गाड़ी दे जाएगा दे जाएगा। ये मिली भगत कहाँ तक चलेगी अपराधियों के साथ बड़ा बाबू का? एकदम ऐसा बड़ा बाबू इससे ये रोसड़ा थाना के बड़ा बाबू क्या नाम है उनका? लाल बाबू प्रसाद। इससे पहले 4-5 बड़ा बाबू आए हैं, हम लोग को जान पहचान रही है। इसके जैसा घटिया और भ्रष्ट बड़ा बाबू आज तक देखबे नहीं किए। ऐसा बड़ा बाबू है जिसका जवाब नहीं। सिर्फ अपराधी से बात करता है। अपराधी से बात करता है। ये बात बताइए आप, अगर अपराध हुआ तो उनको कैसे पता है अपराध हो गया है? हाँ, आपका गाड़ी दे जा रहा है, आपका काम है, आपको हमें फायर करने के लिए अगर आवेदन देना है, आप बोलिए आवेदन दीजिए। अगर घटना हुआ तो आप बोल रहे हैं कि गाड़ी दे जाएगा। आप इसका मतलब अपराधी से हफ्ता लेते हैं या कुछ लेते हैं, उसके बाद ही ना आप बोल अपराधी से आपको बात होती है? ये कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात है। डीआईजी क्या कहा? डीआईजी सब साहब से सिर्फ फोन पे बात हुई थी। फोन पे वहाँ से वो बोला जो हाँ हम फोन कर रहे हैं ऑफिस से। तो वो ऑफिस से फोन आने के बाद वो एफआईआर किए हैं। एफआईआर करने के बाद वो पीओ लिखने खुद आए थे बड़ा बाबू। ठीक है, जब उनको पता चला जो रिकॉर्डिंग है तो वो हमको बोले जो आपका भाई जो है रिकॉर्डिंग कर लिया है, सो चाहेंगे तो उसको उल्टे केस में फंसा देंगे। हम बोले सर फंसा दीजिए ना आप तो बोले हैं डायरेक्ट। अभी तक गाड़ी बरामद करना चाहिए ना उनको। अगर उनको पता है कि गाड़ी वो लिया है जिससे उनको बात हुई है, तो गाड़ी तो चाहेंगे तो 1 घंटा में बरामद कर लेंगे। लेकिन फिर क्यों सोए हुए? जब ये एसपी साहब के यहाँ गया था मेरा भाई, तो हमको फोन करके बोल रहे थे, उनको जब पता चला एसपी साहब के यहाँ गया है तो उसका भी रिकॉर्डिंग है। वो मेरे से बोल रहे हैं क्या, जब संजीव को बोलो वहाँ से चले आने के लिए, हम कार्रवाई करने के लिए है ना, हम कर रहे हैं ना। 4 बार 5 बार कॉल किए हमको। अब उनको जब हम एफआईआर करने के बाद जब उनको बता दिए हैं सर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तो हम लोग इस चीज़ को मीडिया में उछालेंगे। आपका सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जब उस दिन के बाद वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर हम 3-4 बार कॉल करेंगे तो वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं। अगर बोलिएगा तो आपके सामने कॉल करेंगे, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे मेरा। रिकॉर्डिंग आपको और रिकॉर्डिंग 4-5 जितना भी बातचीत हुआ है उनसे, मेरा सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें वो एकदम साफ साफ आप सब कोई भी सुनेगा तो लगेगा जी अपराधी को बचा रहा है। पूर्ण रूप ऐसा से है। बचा रहे हैं। बिल्कुल। अगर इस तरह अगर प्रशासन अपराधी को बचाते रहेगा, अगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छिनतई और मर्डर इस ढंग का काम चल रहा है। हमने आवेदन में ये भी लिखा है कि सर अपराधी का पुरानी क्या ऐतिहासिक अपराधी है, उसका उसके ऊपर बहुत सारा केस है, जिसमें वो अभी जेल से आया है, गोलीकांड किया था उसमें भी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। उसमें लिखा है, आवेदन में लिखा गया है जो हो सकता है वो हमें जान से भी मार सकता है। वो मारने के लिए इसको क्या बोला जाए, नहीं भागेगा तो मार देंगे तुमको। जब ये अपना जान बचा के भागा तो मोटरसाइकिल और रुपया लेकर चला गया। डीएसपी ऐसा भ्रष्ट है बड़ा बाबू, डीएसपी साहब के कहने पर 5 दिन बाद एफआईआर कर रहे हैं। क्या है? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि न्याय मुझे मिले और बड़ा जो भी है रिकॉर्डिंग वो हम आपको सुना देते हैं। क्या है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग में है, ये सुनिए। बाइक नीचे से दे गेल के हां बाइक दे गेल क्या बोल रहे हैं? मोटरसाइकिल दे गया। आज से ना ये नहीं है, देगा कितना देर में दे जाएगा लगभग? अरे यार तू कितना देर में, फिर वही बोल रहा है कितना देर में देगा, आपको मिलेगा तो देगा ना, कितना देर में कुछ टाइम हम बांध दे नहीं होगा ये भैया तो हमारा है ना, टेंशन क्या ले रहा है? एफआईआर करने के लिए देंगे ना, मना करते हैं हमारे हैं। जो खचरी करेगा उसका क्या हमारे पास है। हम निकल रहे हैं, कैसे मेरा टेंशन है ना, आप कैसे हम निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि दारू ढोवा दे या कोई गलत काम करवा दे गाड़ी। ऐसा थोड़ा है, फोटो आ गया है उसका जी। अब इतना ढोवा देगा मैंने इतना ऐसे हम कमजोर है। कोई पार्ट खोल ले, कुछ भी कर सकता है। खोल लेगा कौन बड़ा करोड़पति ऐसा हो जाएगा उसे, जब नॉट खोल लेगा तो करोड़पति हो जाएगा ना। नीच नहीं है तो सोच रहे हैं निकल गए हैं। हाँ निकल गए अभी सही है। हम लोग बैठे हैं आपकी फोन के इंतजार है ना, आप लोग अपना तो हमारा क्या, हम फोन करेंगे आपको। ठीक हो गया, आप ले जाइएगा। ठीक जी सर, संजीव बोल रहा हूँ। हाँ संजीव कहाँ पर? घरे पर है। क्या तुम लोग शांति से रहो, वो आ रहा है
जी जी, आप कॉल, आपका कॉल का इंतजार करेंगे। हम आराम से रहना, आपसे कोई देखा हम किसी के फोर्स, पुलिस किसी के फोर्स है ना, उसको भी हम डांटे हैं सर। जी, आप तो काम कर रहे हो, ये गलत काम है। किसी को या कोई कानून हाथ में लेने का करेगा तो ज्यादा मूड खराब होगा, हम दोनों को जेल भेजेंगे। ये अच्छा, तो क्या कहते हैं, क्या बोले बड़ा वो? बराव बोले जो गाड़ी आ रहा है, गाड़ी का फोटो आ गया है, उस पे हम बोले उनको कि हो सकता है सर किसी अवैध काम कर दे, दारू ढुबा दे, चाहे कोई पाट पुर्जा खोल ले। बोले कि जैसे कैसे दारू ढुबा देगा, गाड़ी का फोटो मेरे पास आ गया है और पाट पुर्जा खोल के कौन सा वो करोड़पति हो जाएगा। सोचने वाली बात है, जो अपराधी से वो इतना मिले हैं, उनके पास गाड़ी का फोटो आ रहा है। इसका मतलब बड़ा बाबू अपराध करवा रहे हैं ना, अपने एरिया में वो अपराध करवा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। साफ साफ वो बोल रहे हैं साफ साफ, आप रिकॉर्डिंग में सुने, वो बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ भी मत कीजिए। बोल रहे हैं सर FIR करवा दे। नहीं नहीं बाबू, तुम लोग आराम से रहो, ये बोल रहे हैं ना रिकॉर्डिंग में। कहाँ तक वो चाह रहे हैं ना अपराधी को बचाने के लिए। प्रशासन का काम है अपराध रोकना या अपराधी को बचाना। हाँ, क्या उसमें चाहते हैं? हम यही चाहते हैं DSP साहब से मेरा यानी अनुरोध है कि मेरा गाड़ी जो है सो बरामद करा दिया जाए और मेरा जो पैसा लिया है वो बरामद किया जाए, या चाहे अभी तक तो नहीं दिया कहने के बाद इसका बराव पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोले थे कि आप टेंशन नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा। जो अपराधी से मिला रहेगा उनको तो कॉन्फिडेंस रहबे न करेगा, जो हमारा बात मानेगा। और अपराधी किसी का बाप का नहीं है वो। प्रशासन रहे या कोई रहे, जिसका काम है अपराध करना वो अपराध करवे करेगा और किसी का नहीं मानेगा। प्रशासन अपने रवैये से मनाता है उसको, ये नहीं है प्रेम से जाएगा उसको बाबू गाड़ी दे दो, पैर पकड़ ले। लाल बाबू एक ऐसा दरोगा है। तब जो है सो उसके बाद फिर हम लोग गए 9 बजे गए, तो वो बोले कि जो एक काम कीजिए, आप एक आवेदन लिख के दीजिए। तो हम आवेदन लिख रहे थे, उसी टाइम DSP साहब केस रिव्यू करने के लिए या चाहे किसी काम से शायद आए थे थाना पर। तो देखे तो हमको पूछे क्या हुआ बाबू। हम बोले सर अभी तक बाइक नहीं। अरे बाइक नहीं मिला? हम बोले नहीं सर। अच्छा ठीक है। तब वो बराव को बुलाए, बराव को बुलाने के बाद बराव को बोले कि इनका आवेदन लेके तुरंत FIR करके तुरंत कार्रवाई कीजिए। उस पे बराव बोले कि बस जी सर तुरंत हो रहा है। उसके बाद बराव अंदर गए, अंदर से हमको कॉल कर रहे हैं कि एक काम कीजिए, उसका पूरा खानदान का नाम डाल दीजिए उसमें। उस पर हम बराव को बोले कि सर जो मेरे साथ जेनून जो लोग किया है उसी का नाम देंगे, हम उसके खानदान के काहे देंगे किसी को। हाँ, तो उस पर हम 3 आदमी जो मेरे साथ था, मैं जेनून नाम दिया, 3 आदमी का नाम दिया। उसके बाद फिर हमको बोले कि अच्छा ठीक है आप जाइए, DSP साहब से हम फ्री हो रहे हैं तो FIR करके हम केस आयोग को भेजते हैं जांच में। बोले ठीक है। उस दिन था 26 तारीख, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना FIR हुआ ना कुछ। 27 को भी फिर हम गए थाना पर, बुलाए बराव। उसके बाद 27 तारीख को कह रहे हैं कि इसमें एक काम कीजिए, पिस्टल और पैसा हटा दीजिए, मैं आपका FIR अभी कर देता हूँ। हम बोले सर जो मेरे साथ जेनून हुआ वही, पहले आप बोले कि पूरा खानदान को ठांस दीजिए, अब कह रहे हैं आप पिस्टल पैसा हटा दीजिए। अब मतलब ये क्या हम समझे सर, हम तो असंतुष्ट हो रहे हैं आपसे। तो बोले कि जी ठीक है, अगर नहीं हटाइएगा तो नहीं होगा FIR। तब हम SP साहब के पास गए आवेदन लेके, तब SP साहब जो है सो बोले कि ठीक है आप जाइए, आपका FIR हो जाएगा। फिर हम जो है सो इंतज़ार किए 28 तारीख तक, नहीं कुछ हुआ। 29 तारीख को फिर जो है सो मेरी बात DIG साहब से हुआ, मैम से, DIG मैम से। तब DIG मैम फिर यहाँ ऑर्डर किए, तब मेरा उसके बाद FIR हुआ। FIR ऐसा हुआ कि उसमें बजाते आप किसी भी वकील साहब को दिखा सकते हैं वो FIR। सीधा उसमें नॉर्मल करके एकदम धारा लगाया गया है, एकदम उसके पक्ष में सारे काम हुआ है। साफ नॉर्मल धारा है, 303 लगाए हैं चोरी का, जिसमें और आवेदन में है बजाते कि पिस्टल सटा के कैश और गाड़ी छीन लिया, और उसमें 303 लगा दिए हैं, एकदम नॉर्मल धारा। अभी तक नहीं तो बाइक बरामद हुआ है, नहीं कुछ। और वो बाइक मेरे छोटे भाई का नाम सुजीत के नाम से था। इन्हीं का नाम? हाँ, मेरे नाम से गाड़ी है। मेरे पास बड़ा बाबू का सारा कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो बोल रहे हैं गाड़ी पहुंचाएगा बाबू, तुम लोग आराम से रहो, तुम लोग कोई भी कुछ भी मत करो, आराम से रहो। मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है उनका। बोल रहे हैं गाड़ी दे जाएगा। ये मिली भगत कहाँ तक चलेगी अपराधियों के साथ बड़ा बाबू का। एकदम ऐसा बड़ा बाबू, इससे पर रोसड़ा थाना के बड़ा बाबू, क्या नाम है उनका? लाल बाबू प्रसाद। इससे पहले 4-5 बड़ा बाबू आए हैं, हम लोग को जान पहचान रही है। इसके जैसा घटिया और भ्रष्ट बड़ा बाबू आज तक देखवे नहीं किए। ऐसा बड़ा बाबू है जिसका जवाब नहीं। सिर्फ अपराधी से बात करता है, अपराधी से बात करता है। ये बात बताइए आप, अगर अपराध हुआ तो उनको कैसे पता है अपराध हो गया है। हाँ, आपका गाड़ी दे जा रहा है, आपका काम है, आपको हम FIR करने के लिए अगर आवेदन देना है, आप बोलिए आवेदन दीजिए। अगर घटना हुआ तो आप बोल रहे हैं कि गाड़ी दे जाएगा।
आप इसका मतलब आप अपराधी से हफ्ता लेते हैं या कुछ लेते हैं, उसके बाद ही ना आप बोल अपराधी से आपको बात होती है। ये कैसे हो रहा है? सोचने उसके वाली बाद बात है। डीआईजी क्या कहा? डीआईजी डीआईजी साहब से सिर्फ फोन पे बात हुई थी। फोन पे वहाँ से वो बोला जो हाँ हम फोन कर रहे हैं ऑफिस से। तो वो ऑफिस से फोन आने के बाद वो एफआईआर किए हैं। एफआईआर करने के बाद वो पीओ लिखने खुद आए थे बड़ा बाबू, ठीक है। जब उनको पता चला जो रिकॉर्डिंग है तो वो हमको बोले जो आपका भाई जो है रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो चाहेंगे तो उसको उल्टे केस में फंसा देंगे। हम बोले सर फंसा दीजिए ना आप तो बोले हैं डायरेक्ट। अभी तक गाड़ी बरामद करना चाहिए ना उनको। अगर उनको पता है जो गाड़ी वो लिया है जिससे उनको बात हुई है, तो गाड़ी तो चाहेंगे तो 1 घंटा में बरामद कर लेंगे। लेकिन फिर क्यों सोए हुए? जब ये एसपी साहब के यहाँ गया था मेरा भाई, तो हमको फोन करके बोल रहे थे, उनको जब पता चला एसपी साहब के यहाँ गया है तो उसका भी रिकॉर्डिंग है। वो मेरे से बोल रहे हैं क्या, जब संजीव को बोलो वहाँ से चले आने के लिए, हम कार्रवाई करने के लिए है ना, हम कर रहे हैं ना। 4 बार 5 बार कॉल किए हमको। अब उनको जब हम एफआईआर करने के बाद जब उनको बता दिए हैं सर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम लोग इस चीज़ को मीडिया में उछालेंगे, आपका सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जब उस दिन के बाद वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर हम 3-4 बार कॉल करेंगे तो वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं। अगर बोलिएगा तो आपके सामने कॉल करेंगे वो फ़ोन नहीं उठाएंगे मेरा। रिकॉर्डिंग आपको और रिकॉर्डिंग 4-5 जितना भी बातचीत हुआ है उनसे मेरा सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें वो एकदम साफ साफ आप सब कोई भी सुनेगा तो लगेगा जी अपराधी को बचा रहा है। पूर्ण रूप ऐसा से है। बचा रहे हैं। बिल्कुल अगर खुलेआम इस तरह अगर प्रशासन अपराधी को बचाते रहेगा, अगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छिनतई और मर्डर इस ढंग का काम चल रहा है। हमने आवेदन में ये भी लिखा है कि सर अपराधी का पुरानी क्या ऐतिहासिक अपराधी है, उसका उसके ऊपर बहुत सारा केस है, जिसमें वो अभी जेल से आया है, गोलीकांड किया था उसमें भी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। उसमें लिखा है, आवेदन में लिखा गया है जो हो सकता है वो हमें जान से भी मार सकता है। वो मारने के लिए इसको क्या बोला जाए, नहीं भागेगा तो मार देंगे तुमको। जब ये अपना जान बचा के भागा तो मोटरसाइकिल और रुपया लेकर चला गया। डीएसपी ऐसा भ्रष्ट है बड़ा बाबू, डीएसपी साहब के कहने पर 5 दिन बाद एफआईआर कर रहे हैं। क्या है ये? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि न्याय मुझे मिले और बड़ा हो किस जो भी है रिकॉर्डिंग वो हम आपको सुना देते हैं। क्या है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग में है ये सुनिए। गीत बोले छी बरो सर बोले बाइक नीचे से दे गेल के हैं, बाइक दे गेल बा क्या बोल रहे हैं, मोटरसाइकिल दे गया आज से ना दिया नहीं है, देगा कितना देर में ले जाएगा लगभग? अरे यार तू कितना देर में फिर वही बोल रहा है, कितना देर में देगा, आपको मिलेगा तो देगा, कितना देर में कुछ टाइम हम बांध दे नहीं होगा देगा ये भैया तो हमारा है ना, कैसा क्या ले रहा है एफआईआर करने के लिए देख रहे हैं, मना कर रहे हैं हमारे जो हैं। खचरी करेगा उसका चारा हमारे पास है ना। हम निकल रहे हैं स्टेशन, मेरा स्टेशन है ना, हाँ स्टेशन हम हमने निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो दारू ढोवा दे या चाहे कोई गलत काम करवा दे गाड़ी ऐसा थोड़ा है। फोटो आ गया है उसको जी, अब इतना ढोवा देगा मैंने इतना ऐसे हम कमजोर है, कोई पार्ट खोल ले कुछ भी कर सकता है, खोल लेगा कौन बड़े करोड़पति ऐसा हो जाएगा उससे, ये नॉट खोल लेगा तो करोड़पति हो जाएगा ना, नीच नहीं है सोच रहे हैं। निकल गए हैं? हाँ निकल गए अभी सही है। हम लोग बैठे हैं आप ही को फोन के इंतजार है ना, आप लोग अपना तो हमारा क्या, हम फोन करेंगे आपको, ठीक हो गया आप ले जाइएगा। ठीक जी सर, संजीव बोल रहा हूँ। हाँ संजीव कहाँ पर? घरे पर है क्या, तुम लोग शांति से रहो, वो आ रहा है जी जी, आप कॉल आपका कॉल का इंतजार करेंगे। हाँ वो आराम से रहना, आप चलिए कोई देखा हम किसी के फोर्स पुलिस किसी के फोर्स है ना उसको भी हम डांटे हैं सर जी, हम तो काम कर रहे हो ये गलत काम है, किसी को या कोई कानून हाथ में लेने का करेगा तो ज्यादा मूड खराब होगा, हम दोनों को जेल भेजेंगे। ये अच्छा तो क्या कहते हैं, क्या बोले बड़ा बड़ाओ बोले जो गाड़ी आ रहा है, गाड़ी का फोटो आ गया है, उस पर हम बोले उनको कि हो सकता है सर किसी अवैध काम कर दे, दारू ढुबा दे, चाहे कोई पाट पुर्जा खोल ले। बोले कि जैसे कैसे दारू ढुबा देगा, गाड़ी का फोटो मेरे पास आ गया है और पाट पुर्जा खोल के कौन सा वो करोड़पति हो जाएगा। सोचने वाली बात है, जो अपराधी से वो इतना मिले हैं उनके पास गाड़ी का फोटो आ रहा है, इसका मतलब बड़ा बाबू अपराध करवा रहे हैं ना, अपने एरिया में वो अपराध करवा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। साफ साफ वो बोल रहे हैं साफ साफ, आप रिकॉर्डिंग में सुने, बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ भी मत कीजिए, बोल रहे हैं सर एफआईआर करवा दे, नहीं बाबू तुम लोग आराम से रहो, ये बोल रहे हैं ना रिकॉर्डिंग में। कहाँ तक वो चाह रहे हैं ना अपराधी को बचाने के लिए। प्रशासन का काम है अपराध रोकना या अपराधी को बचाना।
क्या उसमें चाहते हैं? हम यही चाहते हैं डीएसपी साहब से मेरा यानी अनुरोध है कि मेरा गाड़ी जो है सो बरामद करा दिया जाए और मेरा जो पैसा लिया है वो बरामद किया जाए, या चाहे अभी तक तो नहीं दिया कहने के बाद इसका बराऊ पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोले थे कि आप टेंशन नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा, जो अपराधी से मिला रहेगा उनको तो कॉन्फिडेंस रहबे न करेगा जो हमारा बात मानेगा। और अपराधी किसी का बाप का नहीं है, वो प्रशासन रहे या कोई रहे, जिसका काम है अपराध करना वो अपराध करबे करेगा और किसी का नहीं मानेगा। प्रशासन अपने रवैये से मनाता है उसको, ये नहीं है प्रेम से जाएगा उसको बाबू गाड़ी दे दो पैर पकड़ ले। लाल बाबू एक ऐसा दरोगा है, मामले की छानबीन किया जाए, उच्च स्तरीय जांच करके इस पे कार्रवाई किया जाए। कांड संख्या क्या है? कांड संख्या 287-25 दर्ज किया गया है रोसड़ा थाना में। तो एसपी साहब इस कांड संख्या 287-25 287-25 को जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल। और जिस कॉन्फिडेंस से मतलब बराऊ बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, उन लोगों के साथ अभी आराम से बैठे रहिए, गाड़ी आ रहा है। अब मैं पूछता हूँ बराऊ, आप यानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो आपके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं? काहे ने गाड़ी दे दिया आपको? डीआईजी महोदया से भी रिक्वेस्ट है जिस केस को उच्च स्तरीय जांच करवा के बड़ा बाबू पर भी कार्रवाई किया जाए। अभी तक गाड़ी बरामदगी नहीं हुआ है, जबकि बड़ा बाबू को मालूम है जो गाड़ी उसके पास है, उससे बात हुई है, वो ठेका ले लिए हमारा। जब आप एफआईआर मत कीजिए, गाड़ी हम दे जा रहे हैं। उसके बाद वो एफआईआर करवा के आज लगभग 17-18 दिन हो चुका है, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं। मैं अगर फ़ोन करता हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ, फ़ोन काट के मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब सरकारी नंबर पर मैंने फ़ोन किया, परसों फ़ोन किया है मैंने, सरकारी नंबर जो थाना का नया वाला जारी हुआ है उस पर फ़ोन किया है, तो वो बैठे हुए हैं बगल में। और शंभू कुमार एक ऐसा है, उनको फ़ोन धरा दिए, वो बोल रहे हैं कि बड़ा बाबू नहीं है यहाँ पर, जबकि थाना पर नहीं। तो बड़ा बाबू थाना पर नहीं रहते हैं तो कहाँ रहेंगे 8 बजे सुबह में, ये बताइए। वो वहीं पे थे उस टाइम वहीं पे थे बगल में, उनका मैंने आवाज़ सुना है साफ साफ। वो शंभू कुमार ऐसा है, उनको फ़ोन धरा दिए, बड़ा बाबू नहीं है बोल दीजिए। तो बड़ा बाबू रोसड़ा के ऐसा नहीं करिए, और आप एसपी से मांग करते हैं जो एक घटना थोड़ी है, कल का भी देखे हैं, वो पांचोपुर में सड़क जाम हुआ था, उनमें भी जो है आवेदनकर्ता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं उन पे, जो हम आवेदन देने के लिए गए थे लेकिन वो कुछ नहीं किए। तो ऐसा नहीं करिए, कार्रवाई निश्चित रूप से करिए। हम फिर आगे हम दिखाएंगे ये लोग क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय पदाधिकारी क्या करते हैं, एसपी महोदय क्या करते हैं, डीआईजी क्या करते हैं, थाना का रवैया क्या होता है, हम फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।